इस नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्वेश्चन के ए पार्ट में क्या पूछा है। इन अ टाउन ऑफ 1000 फैमिलीज इट वॉज वांटेड 40% फैमिलीज बाय न्यूज़पेपर ए एंड 20% न्यूज़पेपर बी, 10% न्यूज़पेपर सी, 5% ए एंड बी, 3% बी एंड सी एंड 4% ए एंड सी. If 2% families are buy all these three newspaper, then find the number of families which buy newspaper A only. मीन्स हमें क्या निकालना है, ओनली वो वाले परसेंटेज निकाल लें जिसमें ओनली ए का न्यूज़पेपर पूछा. ओनली ए का मतलब ओनली ए निकालेंगे, बाकी उसमें कोई भी इंक्लूड नहीं होना चाहिए. देखिए क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे. देखो हमें पता है कितनी फैमिलीज है हमारी 10,000, मतलब टोटल हमें 100% कितना गिवन है 10,000. और यहाँ पे देखो किस तरह से हमने लिखा है. देखिए ये हमारा कैसे लिखा है, ये हमारा ए, ये वेन डायग्राम बनाया हमने ए बी सी. हम ऐसे करेंगे, जो ए और बी है उनका इंटरसेक्शन यहाँ पे आएगा, और ए एंड सी है इनका इंटरसेक्शन यहाँ पे आएगा, और बी और सी का इंटरसेक्शन यहाँ पे आएगा. देख बी एंड सी का इंटरसेक्शन देखो कहाँ पे आएगा, बी और सी का यहाँ पे आएगा, ये वाला आएगा जो बी और सी में कॉमन है, ये वाला इंटरसेक्शन आएगा. दिस इज ऑफ ए बी, दिस इज ऑफ ए सी, दिस इज ऑफ बी सी, दिस इंटरसेक्शन ऑफ बी सी. तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये टोटल कितना गिवन है ए का न्यूज़पेपर के लिए परसेंटेज हमें ये वाली गिवन है. बी के लिए हमें क्या गिवन है 20%, सी के लिए कितनी गिवन है हमारे पास 10%. और इनका हमें इंटरसेक्शन क्या दिया हुआ है, इन दोनों का ए और बी का क्या दिया हुआ है. देखिए मैं आपको यहाँ पे वेन डायग्राम बना के दिखाती हूँ. ये मेरा ए है, दिस इज द बी एंड दिस इज द सी, दिस सर्कल फॉर सी. ओके, ये कंप्लीट कितना है हमारा. देखो वैन डायग्राम से भी इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, इसीलिए मैं वैन डायग्राम से ही बता रही हूँ पहले, फिर बाकी तो हमें करना ही है. 40% हमारा ये. बी कितना गिवन है, बी इज़ 20% एंड सी 10%. कितना गिवन है 10%. ठीक है, अब ए और बी का इंटरसेक्शन यहाँ पे क्या गिवन है उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं. ए और बी का इंटरसेक्शन क्या है, मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है हमारा 5%. और बी और सी का इंटरसेक्शन क्या है, बी एंड सी 3%. ए एंड सी 4%. मीन्स ए इंटरसेक्शन बी ये वाला पोर्शन है, दिस पोर्शन, एंड बी एंड सी दिस पोर्शन, और ए एंड सी दिस पोर्शन. अब बताइए, सबसे पहले मुझे ये कॉमन पता होना चाहिए कि ये कॉमन कितना है. ये कॉमन कितना गिवन है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज 2%, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2. ये बहुत इजी वे है हमारा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का. ऐसे जितने भी क्वेश्चन है वेन डायग्राम से बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं. देखिए ये हमारे पास 2 क्या गिवन है, ए बी एंड सी हैविंग द इंटरसेक्शन 2%. अब ए एंड बी का परसेंटेज कितना गिवन था 5, सो दैट इज कंप्लीट 5, सो दैट विल बी 5 - 2, दैट विल बी 3 रिमेनिंग. अब ऐसे ये मेरा 4 गिवन है इन दोनों का परसेंट, और ये क्या है हमारा 2, तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कितना हो गया 2. अब ऐसे ही बी का एंड सी का इंटरसेक्शन कितना गिवन है 3% गिवन है. टोटल देखो यहाँ पे दोबारा देख लो 3% गिवन है, तो 3% तो टोटल है, और ये कितना है हमारा 2, तो ये कितना बचेगा 1. ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें ये पूछा है ओनली ए, तो हमारा टोटल कितना था 40%. ए कितना था मेरा टोटल यहाँ से यहाँ तक, दिस इज द 40%. तो 40 में से हमें ये वाला एरिया चाहिए, दिस शेडेड रीजन, तो हमें ये वाला रीज़न चाहिए. तो 40 में से इस वाले को हटा दें क्योंकि कंप्लीट यहाँ तक है. तो 40 में से 3 + 2 + 2 दैट मीन 5 + 2 7. 40 में से अगर हम 7 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये कितना बचेगा 33%. व्हाट इज़ योर आंसर 33%. हम इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं. और अगर हमसे पूछा है, यहाँ पे तो ए पूछा है, अगर हमसे पूछा है बी कितना आएगा, तो ये बी टोटल कितना है 20%, तो 20 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. ऐसे ही अगर सी के लिए पूछा है तो 10 में से 2 + 2 + 1 मतलब 5 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. बट हमसे इस क्वेश्चन में ओनली ए का पूछा है, अगर बी सी का पूछेंगे तो भी हम ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे विद द सेम मेथड. अब हमें क्या करना है, ये तो मैंने कैसे करा दिया, तो मैं एकदम शॉर्टकट से बता दिया कि हाँ भाई मेरा आंसर श्योरली कन्फर्म है कि यही आना है. बट हमारे पास देखिए, आप पेपर देखिए, पेपर में कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछे, पेपर में 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है आपसे. तो आप क्या करोगे, आप इस फॉर्मूले को यूज़ कर दोगे. जो हमारे पास फॉर्मूला होता है क्या होता है, देखिए पहले इस तरह से लिखेंगे क्योंकि 8 मार्क्स के क्वेश्चन में कुछ ना कुछ एग्जामिनर चेक करेगा कि हाँ भाई कैसे सॉल्व किया है. तो हम कैसे करेंगे, आंसर तो हमें बताइए, तो कैसे लिखेंगे. हमारे पास एन ऑफ ए ओनली क्या होता है, देखो एन ऑफ ए माइनस इंटरसेक्शन ऑफ ए बी इंटरसेक्शन ऑफ ए सी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. देखो वही चीज़ लिख दी है यहाँ पे 2 ऐड एक्स्ट्रा था, देखो 2 दोबारा था तो 2 ऐड हुआ है.
यहाँ पे प्लस हुआ है क्योंकि ये 2 बार 2 और 2 करके 4 हो रहा था। अच्छा अब देखिए, अब आपको इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हमने क्या निकालना है, ये तो हमारी 33% आ गई। जब हमें पता है कि 1000 गिवन, यहाँ पे अगर 1000, यहाँ पे कितना 10,000 है, 10,000 का मतलब है 100%, ठीक है, 10,000 का मतलब है 100%। तो इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, 100% कितना है मेरा 10,000, तो 33% कितना होगा, 33% कितना होगा 10,000, यहाँ पे क्या होगा 33 अपॉन में ये 100 नीचे आ जाएगा। सो द व्हाट विल योर आंसर इज 3300, आंसर आ गया हमारा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी इन डिटेल। 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। देखो ये डिसकंटिन्यूटी क्वेश्चन में पूछे कॉन्टीन्यूस है या नहीं है, बट इसमें क्या पूछा है कि डिसकंटिन्यूटी को हमें एक्सप्लेन करना है। देखिए तो हम क्या करेंगे, 7 मार्क्स के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हमें लिखना होगा। हमें पता है कि डिसकंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है, जो कॉन्टीन्यूस ना हो। तो पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि डिसकंटिन्यूस होता है क्या, तभी तो उसके हम टाइप लिखेंगे। तो डिसकंटिन्यूस फंक्शन हमारा क्या होता है, इफ़ एफ एक्स इज नॉट कॉन्टीन्यूस एट अ पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन देन एफ एक्स इज सेड टू बी डिसकंटिन्यूस एट दैट पॉइंट। अब बतानी है हमें टाइप्स क्या है हमारी, एक होती है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, एक होती है कॉन्टिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, और एक होती है सेकंड काइंड एंड मिक्स्ड, ठीक है। तो हम वन बाय वन इनकी डेफिनेशन देखेंगे। क्या है इसमें, इफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए देन ए इज सेड टू बी डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ ए। देखिए इसमें हम ये नहीं है कि हाँ भाई लेफ्ट हैंड राइट हैंड के इक्वल नहीं है, इसमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों इक्वल है, बट जो फंक्शन की लिमिट है उस पर इक्वल नहीं है। देखिए यहाँ पे एग्जांपल क्या है, साइन एक्स अप माइनस ए, एक्स अपॉन एक्स अप माइनस ए और 0, एक्स नॉट इक्वल टू ए पे क्या है फंक्शन की वैल्यू, दिस वैल्यू, एंड ए इक्वल टू ए पे क्या है 0। अब हमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड तो देखना नहीं, बस हमें क्या देखना है कि एक्सटेंडिंग टू ए पे हमारी वैल्यू क्या आ रही है, इसकी लिमिट 0 नहीं आनी चाहिए। हमने ऐसा एग्जांपल सेट किया है, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए। अच्छा एक्सटेंडिंग टू ए पे ये बताइए क्या बन रहा है, जब हम यहाँ पे पुट करेंगे साइन ए माइनस ए और यहाँ पे पुट करेंगे ए माइनस ए, तो ये क्या हो जाएगा साइन ज़ीरो क्या होता है 0, ए माइनस ए क्या होता है 0। तो ये यूजिंग द एल हॉस्पिटल, जब तुमने लिमिट पढ़ी होगी तो उसमें सिखाया होगा कि एल हॉस्पिटल रूल का क्या यूज़ है। इसमें ये होता है जब इंडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है तो हमें क्या करना होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन मीन्स जो न्यूमिनेटर में है और जो डिनोमिनेटर में है उसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्स वेरिएबल का यूज़ किया, तो एक्सटेंडिंग टू लिमिट क्योंकि ए है। देखिए यहाँ क्या हो गया, साइन का कॉस हो गया और इसका क्या हो गया, एक्स माइनस ए का 1 हो गया। अब इसमें लिमिट पुट करके देखो, अगर दोबारा इंडिटर्मिनेंट फॉर्म बन रही है तो दोबारा एल हॉस्पिटल से हमें ऊपर वाले का और नीचे वाले का अलग अलग डिफ्रेंशिएशन करना होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, जब हम न्यूमिनेटर में कर रहे हैं ए कॉस ए माइनस ए दैट इज कॉस जीरो क्या होता है, दैट विल बी कॉस 0 1, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या 1 है। तो हमारा क्या हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू अलग से तो निकालनी नहीं है, अलग से भी निकालोगे तो यही आएगी, क्योंकि इसमें तो मेन फोकस हमारा ये है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए शुड नॉट बी इक्वल, दीज बोथ विल नॉट बी इक्वल। तो ये क्या हो गया हमारा 1। अब हमारे पास जो फंक्शन की जो वैल्यू है यहाँ पे क्या आ गई 1, और जो ए पे क्या गिवन है, ए पे तो 0 गिवन है एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ ए क्या गिवन है 0, तो 1 हमारा 0 के इक्वल नहीं है, तो हमने क्या लिखा, देयरफॉर दिस बोथ आर नॉट इक्वल, देयरफॉर इट इज़ अ रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट इज डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। डिसकंटिन्यूटी फर्स्ट काइंड में क्या होता है, जिसमें लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमने क्या किया है, हमें एग्जांपल सेट करना है ऐसा, तो हमने क्या लिख दिया, एफ -1 जब एक्स लेस देन 0 हो, ग्रेटर देन सब 1 हो, जब ग्रेटर देन 0 पे क्या 0, तो दीज बोथ आर नॉट इक्वल, तो इट इज़ अ एग्जांपल ऑफ फर्स्ट काइंड डिसकंटिन्यूटी। नाउ वी आर ऑन सेकंड काइंड डिसकंटिन्यूटी एंड नेक्स्ट इज मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी। देखिए सेकंड काइंड में क्या होता है, इफ नाइदर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड एग्जिस्ट एट ए देन एफ ऑफ एक्स हैज डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। तो सेकंड काइंड की में हमने ये एग्जांपल सेट किया है, साइन 1 अपॉन एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0, और 0 पे क्या फंक्शन 0। हेयर राइट हैंड लिमिट में क्या करते हैं, ऐड करते हैं प्लस एच, और लेफ्ट हैंड में माइनस एच करते हैं। यहाँ पे अगर ए होता तो ए प्लस एच करते, ए माइनस एच करते, यहाँ पे 0 है तो वी यूज़ द 0। इस एफ ऑफ एफ 0 प्लस एच क्या हो गया, मीन्स यहाँ पे हम क्या करेंगे 1 अपॉन 0 प्लस एच, साइन 1 अपॉन 0 प्लस एच मीन्स 0 प्लस एच का मतलब तो एच ही है, और एच टेंडिंग टू 0 है। तो उसके बाद अच्छा बताइए, ये वाली जो साइन की वैल्यू है ये किसके बीच में लाई करेगी, हमें पता है कि साइन ऑफ एक्स
की वैल्यू किसके बीच में लाई करती है, -1 to 1 के बीच में लाई करती है। तो साइन की जो रेंज है वो -1 to 1 है। तो यहाँ पे कुछ भी वैल्यू है साइन की तो क्या किसके बीच में ऑसिलेट करेगी, -1 to 1। एज वी डोंट हैव द फिक्स्ड वैल्यू तो हम वो नहीं लिख सकते, होती तो वी कैन राइट हेयर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो गया हमारी, दैट इज 0 -h। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे +h था, यहाँ पे क्या हो गया -h। तो किसके बीच में ऑसिलेट करेगी ये हमारी, -1 to 1। अगर फिक्स्ड वैल्यू होती तो ही तो हम लिखते, तो ही हम उसको बोलते कि हाँ भाई हमारी एक फिक्स्ड वैल्यू आ गई है। तो इसका मतलब तो यहाँ पे क्या हो गया, एग्जिस्ट ही नहीं कर रही ना लिमिट। लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट में यही सिखाते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही। उसके बाद डिसकंटिन्यूटी में यही है कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड हमारी एग्जिस्ट करनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, बट यहाँ तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। तो ये क्या हो गया, नाइदर लेफ्ट हैंड नॉर राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू 0, देयरफॉर इट इज अ डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। देखिए नाउ नेक्स्ट इज मिक्स डिसकंटिन्यूटी। मिक्स डिसकंटिन्यूटी क्या होती है, या तो उसमें सेकंड काइंड की होगी या फिर उसमें फर्स्ट काइंड की होगी, मीन्स किसी का भी जो मिक्सचर है, तो उसको बोलते हैं मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी। नाउ लेट अस रीड, इफ अ फंक्शन हैज अ डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड एट वन साइड एंड ऑन अदर साइड ए डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड और डिसकंटिन्यूअस, देन एफ हैज अ मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी ऑफ एक्स ऑफ ए। देखिए यहाँ पे क्या है, क्या लिखा है कि जो सेकंड काइंड की डिसकंटिन्यूटी है वो कहाँ होगी, एक साइड में, मीन्स या तो लेफ्ट में या राइट में, और दूसरे साइड में क्या होगी, या तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा या फिर अगेन डिसकंटिन्यूटी होगी फर्स्ट काइंड की, मीन्स इसमें मिक्सचर होता है दोनों का। तो देन एफ ऑफ एक्स हैज अ मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए। तो ये क्या हो गया, हमने एग्जांपल क्या लिया है इसका, हमने एग्जांपल लिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस, देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जब x लेस देन 0 हो तो क्या लिया है हमने, एक्स स्क्वायर। और जब x ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 0 तो क्या लिया, 1/x। मीन्स लेस देन पे और 0 पे फंक्शन एक्स स्क्वायर है और x ग्रेटर देन 0 पे फंक्शन cos 1/x है। देखिए यहाँ पे जब 0 होगा तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड और फंक्शन सभी पे वैल्यू क्या आएगी, 0, क्योंकि 0 - h 0 + h सभी के आंसर देंगे 0। तो इसका मतलब फर्स्ट देखिए यहाँ पे वन साइड पे हमने क्या ले ली, कॉन्टिन्यूस ले ली, और दूसरे साइड पे यहाँ पे चेक करते हैं क्या यहाँ पे सेकंड टाइप की बन रही है। देखिए एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है, cos of 1/x, इट हैज़ डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड, एफ ऑफ एक्स हैज़ अ मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी एक्स इज इक्वल टू। तो इस तरह से हमने लिख दिया। देखिए ये क्वेश्चन हमारा जिसने ट्वेल्थ में मैथ्स नहीं था तो उनके लिए तो थोड़ा टफ हो गया, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल आपसे ये नहीं पूछा कि कॉन्टिन्यूटी है या डिसकंटिन्यूटी है, आपसे यही पूछ लिया कि इसकी डेफिनेशन क्या है। तो वी अवेयर इस तरह से ये करके जाना पेपर में, ये तो पता है कि हाँ भाई पैटर्न हमारा उसी टाइप से रिपीट होता है, इसीलिए मैं यहाँ पे ये करा रही हूँ ये वाले क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट इज सिक्स्थ का ए पार्ट। सिक्स्थ के ए पार्ट में क्या पूछा है आपसे, इंटीग्रेट दिस फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/x प्लस 2/x के प्लस, हमें पता है सबसे पहले इसमें पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। और यहाँ देखो ये हमारा 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। देखते हैं हम कैसे इसको सॉल्व करने वाले हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन हमने लिख लिया, क्या हमें क्या चेक करना है कि ये क्या है, इंटीग्रेट, इसका इंटीग्रेशन करना है, चेक तो क्या ही करना है, इंटीग्रेट करना है इसको। तो यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ भी जब गिवन हो तो इंटीग्रेशन के लिए हमने क्या सीखा है, हमने पार्शियल फ्रैक्शन सीखा है। तो सबसे पहले इसको पार्शियल फ्रैक्शन से इसको अलग अलग सेपरेट करना होगा। तो ये हम कैसे करते हैं, कभी भी पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए यहाँ पे जो गिवन होता है उसको लेफ्ट में लिखेंगे और यहाँ पे जो गिवन है उसको यहाँ पे a + b की फॉर्म में लिखेंगे। a अपॉन यहाँ पे इन्हें सेपरेट कर लो, x + 2 था जो डिनोमिनेटर में, उसको हमने अलग लिखा, x² + 1 था डिनोमिनेटर में, इसको हमने लिखा। यहाँ पे अगर पावर मेरी 2 है तो अगर लीनियर होती, मतलब दैट इज़ 1 होती तो ऐसे b कर देते, बट यहाँ पे तो 2 है पावर, तो हमें क्या दो कांस्टेंट लेने पड़ेंगे, दैट इज़ 1 b और c। तो bx + c। देखिए ये हमें इंटीग्रेशन के लिए पार्शियल फ्रैक्शन सीखना बहुत मस्ट है, अदरवाइज इस तरीके क्वेश्चन आपका हो नहीं पाएगा। तो ये अच्छे से इसी क्वेश्चन में सीख लो कैसे करना है हमें। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में देखिए, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, सो दैट विल बी कैंसिल आउट। ये क्या हो जाएगा, इस एक तरह से यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ax² + 1 bx + cx + 2। ठीक है, अब नाउ देखिए कैसे करते हैं, यहाँ पे कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x²। देखिए यहाँ पे 1 आएगा इसका कोफिशिएंट, यहाँ पे क्या आएगा x² का कोफिशिएंट, दैट विल बी a। इधर क्या आएगा, x⁻² कब बनेगा, ये 1 है, ये 1 है, तो जब यहाँ पे x² बनेगा यहाँ पे कोफिशिएंट क्या रह जाएगा, b। तो और देखो और कहीं भी हमारा x² नहीं बन रहा, तो क्या लिख दिया हमने, लेफ्ट में 1 राइट में a + b। अब क्या करेंगे, अब हमने x² का किया, ऐसे सिमिलरली x का करेंगे, क्या हो गया इसके कोफिशिएंट दैट इज़ 1, और इसका क्या हो गया, यहाँ पे तो है ही नहीं, यहाँ पे चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे bx जब इससे करी तो x² था, जब bx की 2 से करी मल्टीप्लाई तो 2b आ जाएगा।
क्या आ जाएगा यहाँ पे, इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 ऑफ बी एक्स आ जाएगा। तो हमें तो कोफिशिएंट लिखना है, तो दैट इज़ 2b। अब यहाँ पे देखते हैं, जब इसके मल्टीप्लाई से करेंगे तो सी एक्स आएगा। तो सी एक्स का कोफिशिएंट क्या है, सी हो गया, क्योंकि सी एक्स में एक्स का कोफिशिएंट चेक करते हैं तो दैट इज सी। तो एक्स के कोफिशिएंट चेक कर लिए। नाउ वी आर ऑन कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट में देखिए यहाँ पे 1 है, दैट इज 1। लेफ्ट में क्या हो गया, 1। राइट में चेक करते हैं, जब ए की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे दैट विल बी ए, तो यहाँ पे ए लिख दिया। अब यहाँ पे तो एक्स है, एक्स की मल्टीप्लाई इससे करो, इससे करो तो कांस्टेंट नहीं आएगा। जब इससे करेंगे तो एक्स की मल्टीप्लाई सी आएगा, एक्स आई का कोफिशिएंट नीचे, हमें तो क्या चाहिए, ओनली कांस्टेंट चाहिए। तो सी की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2c। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे 2c। अब ए बी सी की जो वैल्यूज़ हैं उन्हें हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमें पता है कि यहाँ से एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, वी हैव 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल। तो ए की वैल्यू क्या आ गई, बी माइनस ऑफ बी, 1 माइनस बी। ए की वैल्यू क्या आ गई, 1 माइनस बी। और यहाँ पे जब हम वैल्यू पुट करेंगे, ए की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे बी और सी में आ जाएंगी दोनों इक्वेशन। तो ए बी सी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो क्या आया, ए क्या आया 1/c, बी क्या आया 4/5, सी क्या आया हमारा 1/5। तो ये सारी वैल्यूज़ हमें यहाँ पे पुट कर रही हैं इक्वेशन 1। देखिए फ्रॉम 1 क्या हो गया हमारा, 1/5 ए के प्लेस पे आ गया 1/5, बी के प्लेस पे क्या आना है 4/5, सी के प्लेस पे क्या आना है 1/5। तो ये सारी वैल्यूज़ हमने पुट कर दी। अब क्या करेंगे हम, जब इंटीग्रेशन सिंबल लगाना है, देखिए यहाँ पे डी एक्स भी आएगा, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू क्या कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं इंटीग्रेशन। देखिए ये यहाँ पे डी एक्स आ गया, यहाँ पे डी एक्स आ गया, ये वाली वैल्यू यहाँ पे देखिए, ये फ्रॉम 1 हमारा ये है, यहाँ पे ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी। तो इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। ये हमारा कांस्टेंट 1/5। ये क्या हो गया, 1/x का क्या होता है इंटीग्रेशन, लॉग ऑफ x होता है। तो यहाँ पे x+2 हो जाएगा, लॉग ऑफ x+2। नाउ नेक्स्ट देखिए ये कैसे करेंगे, ये हमारा न्यूमिनेटर में 4/5x है, 4/5 इज कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 1/5 इज कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। सो दिस इज द रिमेनिंग। देखिए यहाँ पे f(x) है और ये हमारा क्या बन रहा है, x²+1। ये हमारा f(x) की वैल्यू ये है, तो यहाँ पे x² है। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है हमें पता है, 2x होता है। तो क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड, क्योंकि ऊपर क्या बनाना है हमें f' बनाना है, और न्यू यहाँ पे क्या बनाना है, डिनोमिनेटर में f(x) है। तो यहाँ पे f' बन रहा है और ये हमारा f(x) है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हमारा f(x) बन रहा है x²+1, और इसका डिफरेंशिएशन क्या है 2x। जब हमारा इस तरह से हो तो ये क्या बन जाता है, ये हमारा बन जाता है, जो यहाँ डिनोमिनेटर में होता है ये किस में आ जाता है, लॉग में आ जाता है। तो इसीलिए हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, तो ये हमारा बाहर आ गया। तो 2 से 2 कैंसिल होकर 2/5 आ गया। तो इसका क्या हो गया, लॉग ऑफ एक्स, ये हमारा एक्स का वर्क कर रहा है, लॉग ऑफ एक्स, एक्स के प्लेस पे क्या x²+1। अब नाउ नेक्स्ट देखिए, ये किसका फॉर्मूला होता है, 1/x² + a²। ए क्या है यहाँ पे 1, 1/5 कांस्टेंट है, ये किसका फॉर्मूला, टेंजेंट इनवर्स x/a। ए क्या है हमारा 1। ठीक है, नाउ हम कभी भी जो इंटीग्रेशन करते हैं तो +c ऐड करते हैं। अगर हमें लिमिट का क्वेश्चन होता है, मीन्स डेफिनेट इंटीग्रल का, तो हम सी ऐड नहीं करेंगे, इसमें हम सी ऐड करेंगे। सो दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन देखिए 6 क्वेश्चन का बी पार्ट, क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। और ये क्वेश्चन हमारे इंटीग्रेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, u/v से करना पड़ेगा। चलो ये वाला क्वेश्चन हम करते हैं। देखिए ये क्या है हमारा, देखो जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो डिफरेंशिएशन करने के लिए u/v कैसे करते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का करेंगे, सेकंड एज इट इज फर्स्ट का करेंगे। बट ये क्या पढ़ रहे हैं हम, ये है हमारा इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में कौन सा रूल अप्लाई होता है, इंटीग्रेशन में हमारा आइलेट का रूल अप्लाई होगा। देखो दिस इज द फर्स्ट फंक्शन, दिस इज द सेकंड फंक्शन। ये हमने कैसे लिया है, I4 क्या होता है, I का मतलब है इन्वर्स फंक्शन, L का मतलब है लॉगरिथम, एंड A4 एल्जेब्रिक फंक्शन, T4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, E4 एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब मुझे बताइए कि x मेरा कैसा फंक्शन है, sin 3x मेरा कैसा फंक्शन है। x है हमारा एल्जेब्रिक फंक्शन और sin कैसा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो बताइए यहाँ पे आइलेट में फर्स्ट प्लेस पे क्या है, दैट इज a, और सेकंड प्लेस पे क्या है t। मीन्स हम इसको क्या मानेंगे, फर्स्ट फंक्शन, साइन को क्या मानेंगे, सेकंड फंक्शन। तो अब हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखिए जब इंटीग्रेशन का ये तो सिंपली क्वेश्चन आया है, तो फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए, u/v से कैसे करते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, u एज इट इज। यहाँ पे u क्या है, x, मीन्स फर्स्ट फंक्शन क्या है, x, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। अब करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, मीन्स v का इंटीग्रेशन, v क्या है यहाँ पे sin 3x। sin 3x का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होता है, साइन का इंटीग्रेशन होता है। देखिए यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, साइन ऑफ 3x का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, साइन हमारा क्या हो जाता है, माइनस कॉस हो जाता है। यहाँ पे dx भी है, साइन का क्या हो जाता है, माइनस कॉस। और 3x में, अब अंदर वाले फंक्शन में 3x का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखो जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो साइन का पॉजिटिव होता है, इंटीग्रेशन करते हैं तो साइन का नेगेटिव होता है। तो ये आ गया हमारा, ये फर्स्ट टाइम तो हमने कर लिया। अब नाउ नेक्स्ट पे आ जाइए, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन,
सेकंड का इंटीग्रेशन, और सिंबल किसका है, इंटीग्रेशन का। देखिए सिंबल लगाया मैंने इंटीग्रेशन का, और यहाँ पे देखिए 1 का क्या हो जाएगा, 1 का तो हो जाएगा 1। जब हम दोबारा से साइन 3x का जब यहाँ पे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जो अभी लिखा है cos 3, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम वैल्यू हो जाएगी, cos 3x माइनस बाहर है अपॉन में 3। देखिए ये हो गया, यहाँ पे किसका सिंबल है, माइनस का, और ये किसका सिंबल है, माइनस का, मतलब माइनस माइनस कितने टाइम है, हाउ मैनी, 2 टाइम्स, तो माइनस माइनस दैट विल बी प्लस। तो अब अगेन मेरे पास क्या रिमेनिंग है, ये तो हमारा 1 था बाहर आ गया, ये क्या है मेरा इंटीग्रेशन का सिंबल cos 3x। cos 3x का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो वो पॉजिटिव आता है, cos 3x का क्या हो जाएगा, sin 3x, और जब sin 3x में 3 का करेंगे, देखिए एक 3 पहले से ही है, एक और 3 कहाँ से आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से हो गया हमारा इंटीग्रेशन, हो गया कंप्लीट। वी आर ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन में कितने मार्क्स का है, हमारा 8 मार्क्स का है, 4 पार्ट है, मीन्स ईच क्वेश्चन कंटेनिंग द 2 मार्क्स। ठीक है, क्या निकालना है, हमें डिफरेंशिएशन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब कि देखिए वैसे भी इंटीग्रेशन से इजी तो डिफरेंशिएशन ही लगता है, तो ये तो हम इजीली कर ही लेंगे। क्या निकालना है, हमें डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और यहाँ पे एक्स का फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, क्या गिवन है, ई रेज़ टू द पावर एक्स अपॉन साइन एक्स। देखिए इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, दिस इज द फॉर्म ऑफ यू अपॉन वी। यू अपॉन वी हम कैसे करते हैं डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर को वी कंसिडर किया, वी कस किया, न्यूमिनेटर को यू कंसिडर किया। यहाँ पे जो होता है डिनोमिनेटर में वो यहाँ आएगा वी डॉट, मतलब प्रोडक्ट का सिंबल है ये हमारा, इसका क्या करेंगे डिफरेंशिएशन। अब के बाद इसका डिफरेंशिएशन, इसको एज इट इज, इसका क्या करेंगे डिफरेंशिएशन। अब आपको कैसे याद रखना है ये फॉर्मूला, देखिए यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाती है, अभी क्या कन्फ्यूज़न हो जाती है बच्चों को कि यहाँ पे यू आएगा या यहाँ पे यू आएगा। तो यू का डिफरेंशिएशन आएगा और वी को एज इट इज़ रखेंगे, मीन्स जो डिनोमिनेटर में है, आप कैसे याद रखोगे, जो डिनोमिनेटर में है उसे एज इट इज़ रखेंगे, डिनोमिनेटर में क्या है वी। देखिए यहाँ पे यू क्या है हमारा ई एक्स, और वी क्या ई की पावर एक्स, वी एक्स क्या है, वी क्या है हमारा साइन ऑफ एक्स। तो इसका क्या करेंगे हम, स्क्वायर कर दिया, ठीक है। और अब ये एज इट इज़ रखना है, साइन ऑफ एक्स को हमने एज इट इज़ रखा, और इसका क्या किया डिफरेंशिएशन, ई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई एक्स ही होता है। अब साइन एक्स का क्या करना है डिफरेंशिएशन, और इसका क्या करेंगे एज इट इज़ रखेंगे, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या कॉस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का सिंबल था ही। अब देखिए इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, ई रेज़ टू द पावर एक्स हमारा कॉमन आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। नाउ नेक्स्ट क्या पूछा है, लॉग ऑफ, देखिए यहाँ पे देख लो एक बार, लॉग ऑफ अंदर फंक्शन क्या है, कॉस ई रेज़ टू द पावर एक्स, कॉस के साथ इसकी मल्टीप्लाई है ई रेज़ टू द पावर एक्स की मल्टीप्लाई, मीन्स क्या है हमारे पास यहाँ पे फंक्शन, देखो ये मेरा लॉग है, लॉग के साथ मेरे पास कॉस के साथ क्या है, मतलब कॉस एक्स नहीं है, कॉस के साथ क्या, ई रेज़ टू द पावर एक्स है, मीन्स कॉस ऑफ एक्स का करेंगे पहले, कॉस ऑफ एक्स पहले, सबसे पहले तो लॉग का करेंगे, पूरे कंप्लीट का फंक्शन का करते हैं, एंड देन अंदर वाले फंक्शन का करते हैं। देखिए इसका क्या हो जाएगा, क्योंकि चेन रूल से हमें ऐसे ही सिखाया है मेरे, देखो लॉग ऑफ एक्स का क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ एक्स का हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, लॉग ऑफ एक्स का क्या हो जाता है डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स। अब 1 अपॉन एक्स हो गया, अंदर वाले फंक्शन का भी तो करेंगे, अंदर का फंक्शन क्या है, कॉस ऑफ एक्स है, कॉस ऑफ एक्स का क्या हो गया, माइनस ऑफ साइन ऑफ एक्स, माइनस ऑफ साइन ऑफ एक्स हो गया, बट एक्स के प्लेस पे क्या है यहाँ पे ई ऑफ एक्स। अब ई ऑफ एक्स का अंदर, मतलब इसका अंदर का फंक्शन ये हो गया ई रेज़ टू द पावर एक्स, तो ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। अब इसको मल्टीप्लाई करके हम इसका आंसर लिखना है, इसको हम आगे ले आएंगे, देखो इसको हमने आगे लिख दिया, साइन और टैन, साइन और कॉस का क्या हो गया, साइन अपॉन कॉस होता है टैन, जब हमारा सेम है, क्योंकि माइनस हमारा बाहर आ गया, तो टैन ऑफ ई की पावर एक्स, तो ये हमारा आंसर हो गया। नाउ वी आर ऑन द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट में देखिए, नेक्स्ट पार्ट में हमसे क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट पार्ट में 7th का जो सी पार्ट है, थर्ड है, ए 7th क्वेश्चन के ए पार्ट का जो थर्ड पार्ट है, उसमें क्या पूछा है, 2 ऑफ एक्स प्लस 3 वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ वाई। तो इसका डिफरेंशिएशन देखिए हम कैसे करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे, ये तो बहुत ही सिंपल है, देखो 2x का क्या हो गया, विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, 2x का क्या हो गया 2, और 3 यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे क्या है y है, तो क्या करेंगे 3 ऑफ y का विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो क्या आएगा, दैट इज डी वाई ओवर डी एक्स। नाउ साइन ऑफ y दैट विल बी कॉस ऑफ y, और y का डिफरेंशिएशन मीन्स अंदर वाले फंक्शन का करते हैं, यहाँ पे क्या y, अगर x होता तो लिख देते cos x, यहाँ पे तो y है तो क्या किया डी वाई ओवर डी एक्स, अगेन फर्दर करना होगा ना y का हमें। अब देखिए y का डी वाई ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स, तो हमें फाइंड आउट तो फाइनली क्या करना है डिफरेंशिएशन, तो इन यहाँ पे से जो भी कॉमन आ रहा है, क्या क्या कॉमन आ रहा है, कॉस इसको इधर लेके आए, जब हम इसको इधर लेके आएंगे लेफ्ट में, तो ये प्लस था तो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये क्या आ गया हमारा 3 माइनस कॉस ऑफ वाई, और ये क्या है मेरा 2 है, जो कि हमारे लेफ्ट, जो लेफ्ट से राइट में जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो डी वाई ओवर डी एक्स क्या आ गया हमारा
माइनस ऑफ 2 था और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने माइनस कॉमन निकाला तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2 अपॉन मीन्स ये यहाँ से चेंज हो गया, कॉस वाई -3 आ गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट है 7th का बी पार्ट, 7th क्वेश्चन के 4th पार्ट पे हम आ गए हैं। 7th क्वेश्चन का 4th पार्ट हम देख लेते हैं कैसे करना है। ए पार्ट का 4th पार्ट देखिएगा, कॉस ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ 2y मीन्स इसका इंटीग्रेशन करना है हमें, कॉस ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ 2y का डिफ्रेंशिएशन करना है। देखिए सॉरी मैंने इंटीग्रेशन बोल दिया था, डिफ्रेंशिएशन करना है। देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरा क्या है, देखो किसी का भी कर लो, पहले यू का कर, डिफ्रेंशिएशन में कोई रूल नहीं है कि हाँ भाई आईलेट यूज़ करना है, कुछ भी यूज़ करना है, किसी को भी फर्स्ट फंक्शन कंसिडर कर लेंगे, किसी को भी सेकंड। फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का डिफरेंशिएशन सेकंड एज इट इज़, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, बस इतना है। देखिए ये क्या हमारा cos 2x इंटू cos x, अगर हम इंटीग्रेशन कर रहे होते अभी इसी क्वेश्चन में तो हमें क्या करना पड़ता, cos c और cos g इनका फॉर्मूला खोलना पड़ता, cos a cos b इस टाइप से फॉर्मूला खोलना पड़ता, जिसमें 2 cos a प्लस b इस टाइप से। बट इसमें क्या पूछा है हमसे, पूछा डिफरेंशिएशन, तो फॉर्मूला उससे करो या नॉर्मल सिंपली ऐसे ही कर लो। तो क्या करेंगे हम, तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देंगे यहाँ पे। देखिए इसको फर्स्ट मानो, इसको सेकंड मानो, आंसर विल बी द सेम। हमने किसको फर्स्ट मान लिया, cos 2x को, cos 2x हमारा यहाँ पे हो गया, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारा, cos ऑफ x का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ साइन ऑफ x होता है। अब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इसका करेंगे, बताइए इसका क्या हो गया, माइनस ऑफ साइन ऑफ 2x, और ये हमारा कैसा ये हमारा क्या है बताइए। अब अंदर के फंक्शन का क्या हो गया, 2x का 2 हो गया। देखिए यहाँ माइनस है तो ये माइनस बाहर आ गया, यहाँ माइनस है माइनस बाहर आ गया। देखिए यहाँ पे 2 है कॉन्स्टेंट, तो हमने यहाँ पे लिख दिया, इसको यहाँ लिखा है और इस तरह से इनको भी प्रोडक्ट में लिखा है। सो दिस इज योर आंसर। देखिए नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन का बी पार्ट है। इसमें क्या पूछा है, देखिए 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन करना है हमें, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 log ऑफ साइन ऑफ x dx। देखिए दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ क्लास 12, ये हमारा मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन होता है जो कि मैक्सिमम टाइम रिपीटेड होता है बोर्ड की क्लास में। देखिए इस क्वेश्चन को ना थोड़ा सा आपको अच्छे से करना होगा, क्योंकि ये हमारा सिंपल इंटीग्रेशन नहीं है, इसमें थोड़े से हमारे स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं। इसमें मेनली लॉग की प्रॉपर्टी आपको आनी चाहिए। देखिए क्या है, क्या करेंगे हमने लिखा है आई, कभी भी कोई भी क्वेश्चन होता है इंटीग्रेशन का तो हम कंसिडर कर लेते हैं, हाँ भाई हमारा आई गिवन है। आई क्या है हमारा, 0 to π/2 साइन लॉग ऑफ साइन ऑफ x dx। यहाँ पे साइन एक्स नहीं है, नॉर्मली क्या है लॉग के साथ में पूछा है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले हमने क्या लिख लिया इसको, ये तो हमें गिवन ही था आई, तो हमने क्या लिख लिया, इसको कंसिडर कर लिया, लेट आई इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू I1 क्या हो गया, I1 हमने क्या कंसिडर कर लिया, जो हमें क्वेश्चन गिवन है। तो उसके बाद नाउ वी आर ऑन द क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन का बी पार्ट, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ये क्या पूछा है हमसे, इंटीग्रेशन करना है 0 to π/2 log ऑफ साइन ऑफ x dx। 7 मार्क्स का क्वेश्चन है हमारा। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा, ये क्लास 12 का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन होता है, मोस्ट रिपीटेड होता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या करना है हमें, इंटीग्रेशन करना है, हमें क्वेश्चन गिवन है तो क्या कंसिडर किया हमने, कंसिडर किया I1 किसके इक्वल है, जो हमें गिवन है। अब हमें पता है यहाँ पे नॉर्मल साइन तो पूछा नहीं है, तो हमें लॉग की प्रॉपर्टीज़ का यूज़ होगा इस क्वेश्चन के लिए। थोड़ा सा ध्यान से करना है इसको, क्योंकि और भी टाइम्स रिपीट हो सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए हमें पता है कि क्या प्रॉपर्टी होती है, इसमें तो मैक्सिमम प्रॉपर्टी का यूज़ होना है। क्या है, 0 to a of fx d of x, क्या होता है x माइनस, यहाँ पे जो x है x में से क्या माइनस, x को किस में से माइनस कर देगा, a में से, a माइनस एक्स, यहाँ पे 2 होता तो 2 माइनस एक्स, 3 होता तो 3 माइनस एक्स। क्या प्रॉपर्टी है, 0 to a f of x dx इज इक्वल टू 0 to a f of a माइनस एक्स dx। ये हमारी प्रॉपर्टी है डेफिनेट इंटीग्रल की। इंटीग्रेशन के लिए I1 किसके इक्वल हो गया, 0 to π/2, a के प्लेस पे क्या है π/2 माइनस एक्स dx। बताइए साइन ऑफ π/2 माइनस एक्स क्या होता है, cos x होता है, तो दैट इज cos ऑफ x। दिस इज द, हमने कंसिडर कर लिया, दिस इज द वन इक्वेशन, दिस इज द सेकंड इक्वेशन, हमने कंसिडर कर लिया। अब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो देखिए इन दोनों को जब ऐड कर रहे हैं तो दिस फर्स्ट प्लस सेकंड, I1 प्लस I2 लेफ्ट में हो जाएंगे 2i, और राइट में क्या हो जाएगा, राइट में हो जाएंगे ये दोनों लॉग ऑफ साइन एक्स लॉग ऑफ कॉस एक्स। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमने ये ऐसे लिख दिए। अब ये क्या है, लॉग ऑफ एम प्लस लॉग ऑफ एन, क्या फॉर्मूला होता है, लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी, लॉग ऑफ ए इंटू में बी, तो लॉग ऑफ ए इंटू में बी, तो ये ए है साइन ऑफ एक्स, कॉस ऑफ एक्स क्या बी, एम इंटू में एन, तो एम इंटू में एन मीन्स हमने यहाँ पे ए बी कंसिडर किया, तो साइन एक्स इंटू में कॉस वाई। अब देखिए यहाँ पे हमारा यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे हमें फॉर्मूला बनाना है, साइन ऑफ 2x का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ऑफ 2x का फॉर्मूला होता है हमारा 2 ऑफ साइन ऑफ x कॉस ऑफ x। तो ये हमें इस तरह से फॉर्मूला बनाया, तो 2 चाहिए, यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई करी 2 से डिवाइड किया, तो क्या बन गया, साइन ऑफ 2x बन गया, साइन ऑफ 2x अपॉन में 2।
देखिए अब हमारा किसका फॉर्मूला यूज़ होगा, देखो मैंने पहले ही बताया था लॉग की प्रॉपर्टी हमें आनी चाहिए, लॉग m अपॉन n बन गया, लॉग m अपॉन n, लॉग m माइनस n, लॉग m माइनस लॉग ऑफ n, लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n, तो ये क्या हो गया हमारा लॉग ऑफ, देखिए माइनस है, इंटीग्रेशन है तो हमने सेपरेट कर लिया, ये I1 कंसिडर करा, देखिए ये हमारा सेपरेट कर लिया, I2 कंसिडर किया, और इसको हमने क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर 3 कंसिडर कर लिया, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है ही, इसका तो हम नॉर्मली कर ही देंगे। देखिए यहाँ पे देखो हमें अब इसका इंटीग्रेशन देखना है कि इसका इंटीग्रेशन क्या है, देखो यहाँ पे राइट लेफ्ट में लिखा है 2 ऑफ I1 और राइट में हमारा ये वाला फंक्शन, अब I2 को हमें सॉल्व करना है। देखिए I2 के लिए अब हम क्या करेंगे, ऑन सॉल्विंग I2, ये क्या लिखा है हमने, I2 क्या हो गया हमारा, जो हमने वहाँ पे पीछे लिखा था, अभी इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको क्या कंसिडर किया है, 2 ऑफ x को क्या कंसिडर किया है हमने t, 2 ऑफ x को क्या कंसिडर किया है t, क्या होता है डिफरेंशिएशन 2 ऑफ d ऑफ x, अब ये क्या हो जाएगा dt, तो क्या होगी dx की वैल्यू dt अपॉन t। अब जब यहाँ पे देखिए x की वैल्यू क्या है हमारी 0, जब x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू क्या आ गई, t की वैल्यू 0 आ गई। देखो कैसे, यहाँ पे जब 0 पुट करेंगे तो t क्या हो जाएगा 0, और जब यहाँ पे x की वैल्यू पाई बाय 2 पुट करेंगे तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ पे 2 इन 2 में x की वैल्यू पाई बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, मतलब 2 से 2 कैंसिल, ये क्या हो गया मेरा पाई हो गया। अब यहाँ पे पाई हो गई ये वाली वैल्यू, अब ये सारी वैल्यूज का क्या करेंगे, जो जो x के प्लेस पे वैल्यू हमने पुट करी है 2x के प्लेस पे वो पुट कर देंगे, 2x के प्लेस पे जो पुट किया है और x dx की जो वैल्यू निकल के आई है वो सारी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। देखो 2x के प्लेस पे क्या हो गया, 2x के प्लेस पे t हो गया, dx के प्लेस पे क्या आ गया dt अपॉन t हो गया। अब dt अपॉन t तो हमने पुट कर दी, और जो लिमिट है वो क्या क्या आई थी, एक तो आई थी 0 तो 0 पुट कर दी, और एक क्या आई थी पाई, तो यहाँ पे हमने पाई पुट कर दी, 0 टू पाई हो गया, और 0 टू पाई हो गया, 1/2 हमारा कॉन्स्टेंट है। देखिए ये क्या हो गया लॉग ऑफ साइन ऑफ t dt। अब हमें पता है, देखिए हम इसका यूज़ करेंगे 0 to 2a, ये हमारी क्या प्रॉपर्टी है, जब मेरे पास यहाँ पे कुछ भी 2 है और f ऑफ x dx, ये हमारा कब ब्रेक हो जाएगा, जो हमारा 2 है ये बाहर आ जाएगा और ये 0 to a हो जाएगी, ये 0 to a हो जाएगी f ऑफ x। देखिए यहाँ पे क्या हो गया हमारे d ऑफ dx तो बाहर आ जाना है, ये क्या है हमारा, यहाँ पे एफ टी क्या है हमारा लॉग ऑफ साइन ऑफ टी, तो एफ ऑफ टी क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे साइन ऑफ, तुम्हें पता है साइन हमारा क्या है टी है, जब हम टी के प्लेस पे, ये हमारा एफ ऑफ टी है, तो जब हम यहाँ पे टी के प्लेस पे 2a माइनस टी पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या है 2 पाई माइनस टी, ए के प्लेस पे क्या है पाई, तो 2 पाई माइनस टी क्या होगा 2 पाई लॉग ऑफ साइन ऑफ 2 पाई माइनस टी, ये क्या हो जाएगा हमारा। देखिए हम कहाँ पे थे, ये है हमारा, तो इस तरह से देखिए यहाँ पे इस प्रॉपर्टी का यूज़ मतलब क्या हो गया 0 to 2a हो तो 2 बाहर आ जाएगा, और कब आएगा इन केस f ऑफ 2a माइनस एक्स क्या हो जाए हमारा f ऑफ x हो जाए। देखिए यहाँ पे हमारा f ऑफ x क्या गिवन है, मीन्स f ऑफ t हमारा, क्योंकि t में फंक्शन आ गया था तो f ऑफ t क्या है हमारा लॉग ऑफ साइन ऑफ t, देखो लॉग ऑफ साइन ऑफ t ये हमारा है f ऑफ t। तो यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि 2a माइनस 2a किसके इक्वल है पाई के, 2a माइनस एक्स अगर मेरा f ऑफ x के इक्वल होता है, मतलब कि अगर लॉग ऑफ साइन 2a के प्लेस पे तो पाई है, तो पाई माइनस टी किसके इक्वल हो जाए लॉग ऑफ साइन t के इक्वल हो जाए, तो क्या हो जाएगा ये हमारा f ऑफ x ही बन गया, 2a माइनस एक्स क्या बन गया f ऑफ x, देखिए ये 2a माइनस ये हमारा f ऑफ x ही बन गया। यहाँ पे t है तो t को ही हम x में चेंज कर देते हैं ना, तो ये हो गया हमारा। तो अब क्या है, ये एक था हमारा I2 हमारा ये था 1/2 पाई, हमें यहाँ पे पाई में से जब यहाँ पे 2a होता है तो 2 बाहर आ जाता है, और 2a के प्लेस पे यहाँ पे पाई है तो पाई में से क्या बाहर आएगा, मीन्स इसको हम पाई/2 लिखेंगे तभी तो हम 2 बाहर ले पाएंगे, तो इसको क्या लिखा हमने पाई/2, और 2 कहाँ आ गया 2 बाहर आ गया, जब 2a होता तो 2 ऐसे बाहर आता, और जब 2 पाई होता तो 2 बाहर आता और यहाँ पाई रिमेनिंग रहता, बट यहाँ पे तो है ही नहीं तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा है, 2 से डिवाइड करना पड़ा है, मतलब डिवाइड करने के लिए बाहर आएगा हमारा 2। तो देखिए ये क्या बच गया हमारा लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स, ये इतना हो गया यहाँ तक अभी हमारा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाए तो हमारा ये रिमेनिंग रहेगा। अब देखिए ये I2 की वैल्यू क्या आ गई हमारी, I2 की वैल्यू ये आ गई, देखो अब I2 की वैल्यू हमारी ये आ गई यहाँ पे देखिए अब, और मैंने अभी बताया था अगर यहाँ पे t है और यहाँ पे भी t है, इसको हम x में चेंज करेंगे, ये भी क्या हो जाएगा x dx, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि हमारी डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी होती है ना। ये तो हमारी नॉर्मली वैसे भी f ऑफ x हो, और यहाँ पे f ऑफ x के वेरिएबल को हमने किस में चेंज कर दिया t में कंप्लीट चेंज कर देते हैं। देखिए यहाँ पे अब आप I2 इसमें कन्वर्ट हो गया, अब I2 की वैल्यू जो हमारी I2 की वैल्यू थी वो क्या आई हमारी, देखिए यहाँ पे ये आई,
तो अब ये यहाँ पे ये क्वेश्चन था जो हमने इक्वेशन नंबर 3 कंसिडर की थी। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3 क्या हो गई, ये हमारी किसकी वैल्यू है, I2 की वैल्यू हमारी ये आ गई, और ये वैल्यू किसकी थी, I1 की वैल्यू थी। देखिए यहाँ पे I1 की वैल्यू थी, ये हमारी I1 की वैल्यू सेम वैल्यू थी। ये हमारी किसकी वैल्यू है, देखो यहाँ पे I1 की वैल्यू थी, ये वाली वैल्यू है I1 की। तो जो I1 की वैल्यू है ये वो ये हो गई। और ये क्या है, देखिए ये तो मेरा कांस्टेंट है, इसे तो हम सिंपली कर लेंगे कांस्टेंट है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, बाहर आ गया, इसका 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है 0 to π/2, मेरी लिमिट है। तो यहाँ पे π/2 जगह यहाँ पे 0 हो जाएगा log 2। देखिए ये अंदर फंक्शन है π/2 -0, तो 0 तो हट ही जाएगा, तो π/2 रिमेनिंग रहेगा, ये आ गया हमारा। और यहाँ पे ये I1 है और यहाँ पे 2 ऑफ I1 है। जब ये लेफ्ट में जाएगा तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन हो गया, I2 बचेगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, I1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ π/2 और log ऑफ 2। दिस इज योर आंसर। हमने देखो अपना पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया है। अब आपको क्या करना है, इस सारे क्वेश्चंस को जब आप करोगे तो साथ में नोटबुक लेके कॉपी पेन से उसको लिखना है। ये नहीं है कि आप लिखो नहीं, नोटबुक नहीं खोली हो, ऐसी वीडियो नहीं देखनी है। आपको ये कंफर्म करना है कि हाँ भाई तुम्हें ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन खुद को भी आ गया है। क्वेश्चंस होते हैं जो पेपर में अगेन एंड अगेन रिपीट होते हैं, तो बेटर है आप अब कर लो ये पेपर को सॉल्व।